हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट आशु एक बार फिर से हाजिर हैं अपने दोस्त हर्षित के साथ। हम लोग आज जा रहे हैं देवास टेकरी माता रानी के दर्शन करने के लिए। चलिए दोस्तों, हम निकलते हैं। दोस्तों, अगर आप बाहर जाएं तो हेलमेट जरूर लें, जो कि ले चुके हैं हम लोग, और पानी की बोतल्स वगैरह भी। बोलो अम्बे मात की जय। दोस्तों, राइड स्टार्ट करके हम पहुंचे रिंग रोड पर। रिंग रोड से होते हुए हम सीधे पहुंचे 3 इमली। दोस्तों, इसके अलावा आप विजयनगर होते हुए भी देवास जा सकते हैं। जहां से हमने राइड स्टार्ट की थी वहां से हमारी डेस्टिनेशन लगभग 44 किलोमीटर है, और विजयनगर होते हुए भी अगर आप आएंगे तो आपको लगभग 30 से 35 किलोमीटर का ही सफ़र करना पड़ेगा। दोस्तों, जैसे ही आप बाईपास पर आते हैं तो बाईपास काफ़ी बड़ा और चौड़ा होने के कारण आप यहां पर सुरक्षित चल सकते हैं। आप जब भी जाएं धीरे चलें और सुरक्षित चलें। दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां, हे दरबारा वाली आरती। दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां, हे दरबारा वाली आरती। अपना सफ़र आगे बढ़ाते हुए हम देवास में एंटर हुए। यहाँ पर हमने गणपति बप्पा के दर्शन किए। मोरया। जैसे ही हम देवास में एंटर हुए तो हमने देखा यहाँ पर अभी 25 से 28 सितंबर के बीच में देवास गौरव दिवस मनाया जा रहा है। तो यहाँ की सजावट अभी आकर देखते ही बनी। फिर हम शहर के ट्रैफिक से होते हुए पहुंचे हम माता रानी के दरबार में। दोस्तों, यहाँ पहुंचने के 2 द्वार हैं। तो माता रानी का एक द्वार एवी रोड, जहाँ से हम आए हैं बाईपास होते हुए, वहाँ पर है, और दूसरा द्वार देवास रेलवे स्टेशन से लगा हुआ है, जहाँ से आप रोपवे के द्वारा ऊपर आ सकते हैं। दोस्तों, जिस द्वार से हमने चढ़ाई शुरू की, जो कि लगभग 2 किलोमीटर का है, तो आप अगर चलना नहीं चाहते हैं तो आप दूसरे द्वार से भी अपनी चढ़ाई शुरू कर सकते हैं, जो कि रोपवे के द्वारा है। तो वहाँ से आपको चलना नहीं पड़ेगा, आप सीधे उसमें बैठेंगे और ऊपर आ जाएंगे। जय माता रानी। दोस्तों, जिस द्वार से हमने चढ़ाई शुरू की वहाँ पर आने और जाने के 2 अलग अलग रास्ते हैं, और यहाँ पर जैसे ही आप चढ़ाई करते जाएंगे तो आपको जगह जगह पर रुकने और बैठने की व्यवस्था दिखेगी, और आप यहाँ बैठकर आराम कर सकते हैं। और आगे जाकर आपको जगह जगह पर पीने के पानी की भी व्यवस्था की गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, देवास यहाँ से कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो लगभग 15 से 20 मिनट की चढ़ाई करने के बाद हम पहुँचे माता रानी के परिक्रमा स्थल पर। अगर दोस्तों आप दूसरे द्वार से रोपवे के द्वारा आप अगर ऊपर आते हैं तो आप सीधे ही परिक्रमा स्थल पर आ सकते हैं। मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ।
पहले यहाँ आकर हमने माँ के दर्शन किए। यहाँ नवरात्रि के साथ साथ नॉर्मल दिनों में भी लगभग इतनी ही भीड़ भाड़ रहती है। दोस्तों यहाँ पर माँ के दो दरबार हैं, जो कि माँ बड़ी माँ चामुंडा देवी और छोटी माँ चामुंडा देवी के नाम से प्रसिद्ध। दोस्तों यहाँ पे हनुमान जी भी विराजमान हैं और वहाँ पर जो उनका मंदिर है उनसे लगा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत सा कुंड है, जहाँ आपको छोटे छोटे कछुए भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों जैसे ही आप परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे। दोस्तों हम यहाँ बड़ी माँ चामुंडा देवी के दर्शन करके परिक्रमा पथ पे आगे चले, जहाँ पर हमें माँ अन्नपूर्णा से लेकर सभी 9 देवियों के दरबार के दर्शन हुए। दोस्तों यहाँ पर जगह जगह कुछ सेल्फी पॉइंट बने हुए हैं। यहाँ से कुछ आगे बढ़ने पर हम पहुँचे छोटी माँ चामुंडा देवी के दरबार में। यहाँ पर आप दीप जलाने के लिए देख सकते हैं कि दीप स्तंभ बना हुआ है। यहाँ दीप प्रज्वलित कर हमने माता के दरबार का दर्शन किया और उनका आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेकर हम आगे बढ़े और यहाँ पर हमने काल भैरव मंदिर के दर्शन किए। काल भैरव मंदिर से आगे बढ़ते ही हमने देखा यहाँ पर माँ के 9 स्वरूपों के अलग अलग मंदिर बने हुए हैं, जहाँ पर माँ कालरात्रि से लेकर माँ हरसिद्धि तक स्थापित हैं। हमने उनका आशीर्वाद लिया और फिर हम परिक्रमा पथ पर आगे बढ़े। चलिए ना खाली चलिए 2-3 बार
परिक्रमा पथ पर चक्कर लगाकर हम वापस जहाँ से हमने परिक्रमा शुरू की थी हम वहीं आ गए और हमारा परिक्रमा पथ लगभग 2 किलोमीटर का है। परिक्रमा पथ पूरा कर हमने यहाँ पर प्रसादी ग्रहण की और यहाँ पर एक नंबर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जहाँ पर आप बहुत सारी फ़ोटोज़ ले सकते हैं। हमने भी यहाँ कुछ फ़ोटोज़ ली और फिर हम वापस निकल पड़े नीचे की ओर। उतरते समय ढाल एकदम खड़ा होने के कारण हम आपसे यही कहेंगे कि आप बहुत ही सावधानी रखकर नीचे उतरें। अगर आप थोड़ी सी भी सावधानी रखते हैं तो आपको चोट लग सकती है। एकदम खड़ी ढलान। हम उतरकर जैसे ही नीचे पहुंचे हमें वहाँ एक जूस सेंटर दिखा तो हम वहाँ जूस का लुत्फ़ लेने पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर हमने जूस पिया जो कि काफ़ी टेस्टी था। जूस का स्वाद बहुत ही अच्छा लेकिन थोड़ा महंगा भी था, पर आपकी वहाँ सुविधा के अनुसार सही भी है। फिर क्या, हम माँ चामुंडा का आशीर्वाद लेकर निकल पड़े इंदौर की ओर। बोलो जय माता दी। दोस्तों, आपने हमारे पिछले ब्लॉग को बहुत प्यार दिया, हम उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम यही आशा करते हैं कि आप हमारे इस वाले ब्लॉग को भी उतना ही प्यार देंगे। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।